नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति ज्ञान हो, तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है तथा और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। सदियों पहले जब मानव और देवता धरती पर साथ साथ रहते थे, एक ऐसा मंदिर था जो गहरे जंगल में छिपा था। नीलकंठ मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर की दीवारों पर खुदा हुआ था एक रहस्यमय वचन जिसे समझ पाना किसी साधु के बस की बात नहीं थी। मंदिर के पुजारी वृद्ध ब्रह्मचारी हरिदास ने एक दिन देखा कि मंदिर की दीवारों पर नीली लौ में चमकता एक वचन उभर आया है। जब 3 चंद्र एक साथ संयोग करेंगे तब नीलकंठ की सत्ता जागेगी। हरिदास को पता था कि यह केवल एक सामान्य भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। कुछ वर्षों बाद आकाश में दुर्लभ ग्रहण और 3 चंद्रों का संयोग होने वाला था। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जीव जंतु बेचैन, आकाश में बिजली बिना बादल के चमकने लगी। हरिदास ने तय किया कि वह इस रहस्य को खोलने के लिए जंगल में गहराई से यात्रा करेगा। जंगल के बीच एक गुफा में हरिदास को नीलकंठ का प्राचीन प्रतिमा मिला। प्रतिमा की गर्दन पर एक नीली ज्वाला जल रही थी जो कभी बुझती नहीं थी। गुफा के अंदर एक स्वरलिपि थी। जो इस ज्वाला को समझ लेगा वह संसार के भेद जान जाएगा। पर सावधान, ये ज्ञान दुष्टता के हाथ न लगे। जैसे ही 3 चंद्रों का योग पूरा हुआ, नीलकंठ की ज्वाला और भी प्रबल हो गई। हरिदास ने ध्यान लगाकर उस ज्वाला से संवाद किया। उसे पता चला कि नीलकंठ की शक्ति केवल तब प्रकट होगी जब मानव मन में सच्चाई और धैर्य दोनों होंगे। हरिदास ने ध्यान लगाते हुए नीलकंठ की ज्वाला से संवाद करना जारी रखा। उसने महसूस किया कि यह ज्वाला केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि एक चेतना है, एक दिव्य चेतना जो मानव हृदय की गहराई में छुपी हुई है। उसने अपने मन में पूछा, हे नीलकंठ, मैं इस शक्ति का सही उपयोग कैसे करूं? क्या ये केवल हमें शक्तिशाली बनाएगी या मानवता की सेवा करेगी? ज्वाला की नीली चमक धीरे धीरे फैलने लगी और एक गूढ़ वाणी सुनाई दी। शक्ति वह नहीं जो विनाश करे, बल्कि वह जो जीवन को संवार दे। जो इसे अपने अहंकार के लिए लेगा उसका पतन निश्चित है, पर जो इसे प्रेम, धैर्य और सत्य के साथ अपनाएगा वही युग का रक्षक बनेगा। जैसे जैसे 3 चंद्रों का योग पूरे हो रहा था, गांव में एक अंधकार में शक्ति भी जागने लगी। एक रहस्यमय तिमिर साए की तरह फैल रहा था जो लोगों के मनों में भय और अनादर की जड़ें जमा रहा था। हरिदास ने महसूस किया कि उसे नीलकंठ की शक्ति का उपयोग कर इस अंधकार को रोकना होगा, लेकिन इसके लिए उसे अपने अंदर की शुद्धता बनाए रखनी होगी। हरिदास ने गांव वालों को एकत्र किया और उन्हें बताया कि केवल शुद्ध हृदय वाले ही नीलकंठ की शक्ति को सहन कर सकते हैं। उन्होंने सभी से वचन लिया कि वे अपने मनों से द्वेष, अहंकार और लोभ को दूर करेंगे। इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति गांव में आया जो उस शक्ति को स्वयं के स्वार्थ के लिए पाने की इच्छा रखता था। वो हरिदास का विरोध करने लगा, पर गांव वालों के समर्पण और एकता के कारण वह विफल हो गया। शुद्ध हृदयों की ऊर्जा से नीलकंठ की ज्वाला और भी तेज चमकने लगी। धीरे धीरे उस अंधकार का साया छंटने लगा। गांव में एक नई उम्मीद और विश्वास का संचार हुआ। लोगों ने जाना कि सच्चा धर्म केवल बाहरी पूजा पाठ नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि है। नीलकंठ का वचन यही सिखाता है। सत्य, धैर्य और प्रेम की अग्नि से ही मनुष्य अपने अंदर के अंधकार को दूर कर सकता है और इस संसार में शांति और उजाला ला सकता है। हरिदास और गांव वालों ने मिलकर न केवल अपनी आंतरिक अग्नि को बनाए रखा, बल्कि अपनी एकजुटता से उस अंधकार का मुकाबला की। या अंततः नीलकंठ की शक्ति ने उस अंधकार को पूरी तरह से मिटा दिया और गांव में शांति छा गई।
ये साबित हो गया कि सच्ची शक्ति मन की शुद्धि और प्रेम की अग्नि में निहित होती है। नीलकंठ का वचन अब भी जंगल की गुफा में गूंजता है। जहाँ सत्य और प्रेम का वास होता है, वहाँ अग्नि कभी बुझती नहीं। बताइए, नीलकंठ के वचन और उस अग्नि की शक्ति से प्रेरित होकर अग्निपुरा और आसपास के गांवों के लोग एक नए युग की शुरुआत करने लगे। वे अपने अंदर की आत्मा की अग्नि को पहचानने और उसे प्रज्वलित करने में लगे। हरिदास ने एक नई संस्था बनाई, नीलकंठ आश्रम, जहां साधु और श्रद्धालु एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते और अपने मन को शुद्ध करते। समय के साथ नीलकंठ आश्रम की गूंज दूर दूर तक फैलने लगी और वह जगह बन गई शांति, प्रेम और सच्चे धर्म की पहचान। जब हम अपने अंदर की अग्नि को पहचानेंगे, तब कोई भी अंधकार हमें प्रभावित नहीं कर सकता। सच्चा धर्म वह है जो मन और आत्मा को उजागर करे, न कि केवल बाहरी आडंबर। समय के साथ नीलकंठ आश्रम की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। दूर दूर से साधु, योगी और श्रद्धालु उस ओर आते, जहां वे अपने भीतर के आध्यात्मिक प्रकाश को जागृत कर सकें। एक दिन आश्रम में एक युवा ब्राह्मण आया, जिसका नाम था आरव। वो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में एक गहरा प्रश्न था, क्या वास्तव में मानव अपने कर्मों से अपनी नियति बदल सकता है? हरिदास ने उसे समझाया, आरव, नियति और कर्म का रहस्य नीलकंठ के वचन में छुपा है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक कोई भी कर्म फलित नहीं होता। कर्म तभी फलता है जब वह सत्य और प्रेम से किया जाए। आरव ने उस दिन अपनी साधना आरंभ की, अपने भीतर की ज्वाला को समझने और उसे प्रज्वलित करने के लिए। कुछ दिनों बाद आसपास के जंगल में एक भयंकर तूफान आया। सभी लोग भयभीत थे, पर आरव ने अपने भीतर की शांति और नीलकंठ की सीख को याद किया। उसने अपने मन को स्थिर किया और गांव वालों को संयम बनाए रखने की प्रेरणा दी। तूफान के बाद गांव में शांति लौट आई और आरव की श्रद्धा और विश्वास ने सभी के दिलों में आशा की लौ जगा दी। एक रात ध्यान में बैठे हुए आरव को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उसने देखा कि एक प्राचीन ग्रंथ कालसागर जंगल के गहरे कोने में छिपा है, जिसमें नीलकंठ की शक्ति का रहस्य और भी विस्तार से लिखा है। आरव ने तय किया कि वह उस ग्रंथ को खोज निकालेगा, ताकि सभी को सत्य का ज्ञान हो सके और अंधकार से लड़ने का सही मार्ग मिल सके। अगले दिन आरव अपने कुछ विश्वसनीय साथियों के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। राह में कई कठिनाइयां आईं, बाढ़, जंगली जानवर और भ्रमित करने वाले फरेबी रास्ते। पर आरव और उसके साथी अपने विश्वास और नीलकंठ के वचन की शक्ति से अडिग रहे। आसपास के क्षेत्र में आध्यात्मिक क्रांति लाता है। बताइए, जंगल की गहराइयों में कदम बढ़ाते हुए आरव और उसके साथी धीरे धीरे उस प्राचीन स्थान की ओर बढ़ रहे थे, जहां कालसागर छिपा हुआ था। रास्ते में उन्हें कई रहस्यमय संकेत मिले, प्राचीन संस्कृत में लिखे मंत्र, जो केवल उन लोगों के लिए थे जिनका मन शुद्ध और दया साहसी हो। एक दिन एक गुफा के मुंह पर पहुंचे, जहां पुरानी दीवारों पर जटिल आकृतियां उकेरी गई थीं। दीवारों पर एक वाक्य लिखा था, जो सत्य की अग्नि से स्वयं को तपाएगा, वही कालसागर का रहस्य पा सकेगा। आरव ने अपने मन की परीक्षा ली। क्या वह अपने अहंकार और भय को छोड़कर केवल प्रेम और सत्य की अग्नि में तप पा सकता है? उसने ध्यान लगाया और अपने भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित किया। धीरे धीरे गुफा के भीतर का दरवाजा स्वचालित रूप से खुल गया। गुफा के भीतर कालसागर का वह प्राचीन ग्रंथ रखा था, जिसकी पत्तियां सुनहरी और ज्योतिषीय चिन्हों से भरी हुई थीं। ग्रंथ ने बताया कि नीलकंठ की शक्ति एक द्वार है, जो मनुष्य को अपने अंदर के अनंत ज्ञान और दिव्यता से जोड़ती है। परंतु ये शक्ति तभी सच्ची होती है जब उसका उपयोग प्रेम, करुणा और न्याय के लिए किया जाए, न कि स्वार्थ के लिए। आरव ने ये ज्ञान लेकर लौटने का निश्चय किया, ताकि वह अपने गांव और समस्त मानवता को इस दिव्य प्रकाश से रोशन कर सके। आरव और उसके साथी ग्रंथ लेकर गांव लौटे।
रास्ते में उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आई है। उन्होंने न केवल अपने भीतर की शक्ति को मजबूत किया, बल्कि गांव वालों को भी इस दिव्य ज्ञान से अवगत कराया। गांव में जब आरव ने कालसागर के रहस्यों को साझा किया, तो सभी के मनों में एक नई चेतना जागी। लोग समझने लगे कि सच्चा धर्म और शक्ति केवल कर्म और भक्ति में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता, सहनशीलता और प्रेम में निहित है। आरव ने नीलकंठ आश्रम में एक बड़ा पुस्तकालय स्थापित किया, जहां लोग आकर ज्ञान प्राप्त कर सकते थे और अपने मन को उजागर कर सकते थे। धीरे धीरे आसपास के अन्य गांव भी इस ज्ञान से प्रभावित होकर बदलाव की ओर बढ़ने लगे। जहां ज्ञान और प्रेम साथ चलते हैं, वहीं मानवता का उज्जवल भविष्य होता है। नीलकंठ की ज्वाला हमें यही सिखाती है कि सच्चा धर्म अपने मन के अंधकार को मिटाने का नाम है। आरव की यात्रा गांव के भीतर ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक फैल गई। धीरे धीरे उसके कार्यों और नीलकंठ की सीख ने एक नई जागरूकता पैदा की। आसपास के कई गांवों में लोग भी मन की शुद्धि और आत्मा की अग्नि को जागृत करने लगे। एक दिन आरव के पास एक बूढ़ा साधु आया, जो दूर के पहाड़ों से आया था। उसने कहा, आरव, तुम्हारी साधना और ज्ञान ने तुम्हें महान बनाया है, लेकिन अभी तुम्हें एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें उस पर्वत की चोटी पर जाना होगा जहाँ अंतिम प्रकाश छुपा है, एक ऐसी शक्ति जो सभी धर्मों और संस्कृतियों को जोड़ती है। आरव ने निश्चय किया कि वह इस अंतिम यात्रा पर निकलेगा, ताकि वह न केवल अपने लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए उस प्रकाश को ला सके। आरव ने उस बूढ़े साधु की बातों को गहराई से समझा और अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने मन, शरीर और आत्मा को मजबूत करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। आसपास के लोगों ने भी उसकी इस अंतिम यात्रा के लिए प्रार्थना की और आशीर्वाद दिया। कुछ दिन बाद आरव अपने विश्वसनीय साथियों के साथ उस दूरस्थ पर्वत की ओर निकल पड़ा, जहां अंतिम प्रकाश छिपा था। राह कठिन और भयंकर थी, तेज हवाएं, ठंडी बर्फीली चोटियां और गहरी खाइयां। पर आरव के मन में नीलकंठ की ज्वाला जल रही थी, जिसने उसे निराशा और भय से बचाया। चोटी पर पहुंचते ही उन्होंने देखा एक प्राचीन मंदिर, जिसकी दीवारों पर सभी प्रमुख धर्मों के प्रतीक उकेरे हुए थे। मंदिर के केंद्र में एक चमकदार प्रकाश था, जो अनंत प्रेम और एकता का प्रतीक था। आरव ने उस प्रकाश को छुआ और उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसने जाना कि सच्चा धर्म और शक्ति केवल एकता, प्रेम और सहिष्णुता में है। ये प्रकाश सभी के भीतर है, बस उसे जागृत करना बाकी है। जब हम सभी धर्मों और संस्कृतियों को एक समान समझेंगे, तभी हम सच्चे आध्यात्मिक प्रकाश की प्राप्ति करेंगे। यही है मानवता का अंतिम सत्य। आरव ने उस दिव्य अनुभूति के बाद महसूस किया कि उसका जीवन केवल उसका नहीं, बल्कि सभी मानवता के लिए है। उसने ठाना कि वह इस ज्ञान को पूरे संसार तक फैलाएगा, ताकि हर मन में प्रेम, सहिष्णुता और एकता की ज्योति प्रज्वलित हो सके। वह वापस गांव लौटा, जहां सभी लोग उसकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। आरव ने अपने अनुभवों को सबके साथ साझा किया और बताया कि कैसे अंतिम प्रकाश सभी धर्मों और संस्कृतियों को जोड़ता है। आरव ने एक बड़ा समारोह आयोजित किया, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ आए और उन्होंने मिलकर शांति, प्रेम और समरसता के लिए संकल्प लिया। उस दिन से गांव में एक नई चेतना और एकता की भावना फैल गई। सच्चा धर्म वह है जो दिलों को जोड़ता है, और सच्चा आध्यात्मिक मार्ग वह है जो सबको एक साथ लेकर चलता है। इसलिए नीलकंठ की अग्नि में हम सबका प्रकाश समाहित है। आरव की कहानी यहाँ समाप्त होती नहीं थी, क्योंकि उसका उद्देश्य और भी बड़ा था, पूरे संसार में नीलकंठ की अग्नि की लौ फैलाना। उसने यात्रा शुरू की दूर दूर देशों में, जहां उसने अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों के लोगों से मिलकर उनके अनुभव और ज्ञान को साझा किया। हर जगह वह प्यार, सहिष्णुता और एकता की बातें करता, जिससे लोग अपने भेद भूलकर एक दूसरे के करीब आने लगे।
उसकी बातें लोगों के दिलों में आशा की किरण जगाती और संघर्षों में भी वे एक दूसरे का सहारा बनने लगे। आरव ने ये भी समझा कि सच्चा धर्म केवल पुस्तक या मंदिरों में ही नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में होता है। उसने अपने गुरु के ज्ञान को फैलाने के लिए एक साधना केंद्र बनाया, जहां लोग आकर अपनी आत्मा को समझ सकें और अपने अंदर के नीलकंठ को जागृत कर सकें। जहां प्रेम और एकता हो, वहां धर्म और आध्यात्मिकता का सच्चा प्रकाश होता है। यही मानवता का सबसे बड़ा रहस्य है। आरव के मिशन की कहानियां फैलती रहीं, लेकिन समय के साथ एक नई चुनौती भी सामने आई। कुछ लोग जो पुराने विश्वासों में इतने डूबे थे कि वे बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, आरव के संदेश का विरोध करने लगे। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की ताकि वह लोगों के मन में फूट न डाल पाए, पर आरव ने हार नहीं मानी। उसने समझा कि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग हमेशा संघर्षों से होकर गुजरता है। उसने अपने शब्दों को और भी अधिक प्रेम और समझदारी से प्रस्तुत करना शुरू किया। उसने कहा, अंधकार से लड़ने का मतलब केवल बाहरी लड़ाई नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान और घृणा को भी हराना है। धीरे धीरे विरोध कम होने लगा और लोगों के दिलों में आरव के संदेश की गूंज फैलने लगी। उसकी साधना और संघर्ष ने साबित कर दिया कि जब मन में प्रेम और धैर्य हो, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। हर परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है, जो प्यार, विश्वास और धैर्य से सींचा जाता है। यही रहस्यमय शक्ति है जो संसार को बदल सकती है। आरव की संघर्षपूर्ण यात्रा में एक दिन वो एक छोटे से गांव पहुंचा, जहां लोग पुराने कुप्रथाओं और भेदभाव में जकड़े हुए थे। वहां के लोग नई सोच को नकारते थे और अपने रीति रिवाजों में बदलाव को खतरनाक मानते थे। आरव ने गांव वालों के बीच बैठकर उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश की। उसने बिना किसी दबाव के धीरे धीरे अपने विचार साझा किए। उसकी विनम्रता और प्रेमपूर्ण व्यवहार ने गांव वालों के दिलों को छू लिया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग पुराने संघर्षों को भूलकर एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने लगे। आरव ने देखा कि सच्चा बदलाव बाहर से थोपी गई बातों से नहीं, बल्कि भीतर से जागरूकता और सहानुभूति से आता है। जैसे जैसे आरव का प्रभाव बढ़ता गया, उसकी यात्रा में एक नए रहस्य ने जन्म लिया। एक दिन उसने एक प्राचीन मठ के बारे में सुना, जो एक घने जंगल के बीच छुपा हुआ था। कहा जाता था कि वहाँ एक गुप्त वेद है, एक ऐसा ज्ञान जो मानवता के लिए अंतिम मुक्ति का रास्ता दिखाता है। आरव ने उस मठ की ओर रुख किया। जंगल गहरा और घना था, जहाँ हर कदम पर अज्ञात खतरे छिपे थे, पर उसके भीतर नीलकंठ की ज्वाला और गुरु का आशीर्वाद था, जिसने उसे हर बाधा से पार पाने की शक्ति दी। मठ पहुंचकर उसने वहां के वरिष्ठ साधुओं से मुलाकात की। वे आरव की तपस्या और सच्चाई से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे उस गुप्त वेद की शिक्षा देने का निर्णय लिया, पर यह ज्ञान आसान नहीं था। इसे प्राप्त करने के लिए आरव को 3 कठिन परीक्षाएं देनी पड़ी: संयम, धैर्य और आत्मसमर्पण की। पहली परीक्षा थी संयम। आरव को मठ के सबसे कठिन तपस्वी कक्ष में बंद कर दिया गया, जहां न तो भोजन था, न पानी और न ही कोई साधारण आराम। सिर्फ उसकी आत्मा और उसकी इच्छा शक्ति थी। कई दिन गुजर गए, पर आरव ने अपने मन को शांत रखा, अपने सांसों को नियंत्रित किया और अपने भीतर के नीलकंठ की आग को बुझने नहीं दिया। दूसरी परीक्षा थी धैर्य। मठ के वरिष्ठ साधु उसे जंगल के बीच एकांत स्थान पर ले गए, जहां दिन रात चुप्पी और अंधकार का साम्राज्य था। वहां आरव को बिना किसी मदद के महीनों तक रहना था। न कोई सहारा, न कोई साथी। इस अकेलेपन में उसके सामने अपने अंदर के भय और शंकाओं का सामना था। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखा। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी आत्मसमर्पण। मठ के प्रमुख गुरु ने कहा, अब तुम्हें अपने अहंकार, अपनी सारी इच्छाएं और अपने संदेह छोड़कर पूर्ण रूप से इस ज्ञान को स्वीकार करना होगा। आरव ने दिल से आत्मसमर्पण किया।
उसने महसूस किया कि वही सच्चा बल है, खुद को छोड़कर ब्रह्मांड की ऊर्जा में विलीन हो जाना। तीनों परीक्षाएं पूरी करने के बाद आरव के समक्ष मठ के प्रमुख गुरु ने एक प्राचीन ग्रंथ प्रस्तुत किया। वो ग्रंथ था अक्षय वेद, जो अनंत ज्ञान का स्रोत था। गुरु ने समझाया, ये वेद केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने हृदय में अनुभव करना होता है। इसमें मानव जीवन के हर पहलू का रहस्य समाया है, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग। आरव ने उस वेद को अपने हृदय में उतारा और उसका ज्ञान अपने जीवन में उतारने लगा। उसने जाना कि सच्चा धर्म और आध्यात्मिकता बाहरी कर्मकांड या दिखावे में नहीं, बल्कि अपने अंदर के शुद्ध विचारों, प्रेम और सेवा में है। आरव की यह नई समझ उसके मिशन को और भी व्यापक बना गई। वो अपने ज्ञान को पूरे संसार में फैलाने लगा, लोगों को सिखाता कि कैसे वे अपने भीतर के नीलकंठ को जगाकर अपने जीवन को प्रकाशमय बना सकते हैं। आरव की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। अक्षय वेद के ज्ञान ने उसे एक नई जिम्मेदारी दी। वो केवल ज्ञान का प्रचारक नहीं, बल्कि एक संरक्षक भी था। उसने समझा कि इस ज्ञान को सुरक्षित रखना और सही तरीके से आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना उसकी धर्म संकट है। समय के साथ आरव ने कई शिष्य तैयार किए, जो अलग अलग जगहों पर जाकर नीलकंठ की अग्नि के संदेश को फैलाने लगे। हर शिष्य ने अपने अपने तरीके से उस दिव्य ज्ञान को समाज में स्थापित किया, जिससे अनेक समाजों में नई चेतना और सद्भावना का विकास हुआ। परंतु इस मार्ग में चुनौतियां भी कम नहीं थीं। कई बार बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के विरोध और परीक्षाएं आईं। लेकिन आरव और उसके शिष्यों ने अपने विश्वास और धैर्य से उन बाधाओं को पार किया। इस प्रकार आरव का जीवन एक महान आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत बना, एक ऐसी क्रांति जो न केवल धार्मिक, बल्कि मानवता के हर क्षेत्र में प्रेम, करुणा और समझ को बढ़ावा देती थी। आरव की शिक्षाएं फैलती रहीं और धीरे धीरे एक बड़ा समुदाय बना, जो नीलकंठ की अग्नि को अपने दिलों में जलाए रखता था। इस समुदाय ने न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक बदलाव में भी योगदान दिया। वे दहेज प्रथा, जातिवाद और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ खड़े हुए, प्रेम और समानता का संदेश फैलाया। हर त्योहार, हर पूजा एकता और सद्भाव का प्रतीक बन गया। समय के साथ आरव ने एक महान आयोजन की योजना बनाई, नीलकंठ महोत्सव, जहां हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोग एक साथ आएंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे और एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करेंगे। यह आयोजन पूरे देश में शांति और भाईचारे का संदेश लेकर आया। जब हम अपने भेदों को भूलकर एकता का उत्सव मनाते हैं, तब धरती स्वर्ग बन जाती है। यही नीलकंठ की अग्नि का असली स्वरूप है। नीलकंठ महोत्सव के साथ आरव की यात्रा अपनी पूर्णता को पहुंची। उस दिन जब सारे लोग एकजुट होकर प्रेम, समझदारी और भाईचारे का जश्न मना रहे थे, तब ये स्पष्ट हो गया कि नीलकंठ की अग्नि ने सिर्फ आरव के हृदय में ही नहीं, बल्कि हजारों लाखों दिलों में भी जीवन का प्रकाश जगा दिया है। यह अग्नि अनंत है, वो जो अज्ञान के अंधकार को जलाकर प्रेम और ज्ञान की रोशनी फैलाती है। जहाँ प्रेम है, वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है, वहाँ जीवन है। यही सत्य और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।